हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने 11 मंत्रियों को दिलाई शपथ। झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री बने। प्रोटेम स्पीकर बने स्टीफन मरांडी। हेमंत टीम में शामिल नई मंत्री बेहतर संस्कृति के साथ विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध, समर्थकों में उत्साह। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ में प्रदर्शन। हिंदुओं के उत्पीड़न और अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग। और गिरिडीह में मानव तस्करों से 19 बच्चे कराए गए मुक्त। गुमला में 3 महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। एसीबी ने लोहरदगा में कल्याण विभाग के बड़ा बाबू को घूस लेते दबोचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 11 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही नवनिर्वाचित विधायक स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आदेश पढ़ती हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ को भी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि वैसे मसलों पर सरकार बेहतर ढंग से काम करेगी जो जनहित। विशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, मतलब अब तनाव, काम ज़्यादा टारगेट मीन्स झारखंड प्रदेश को सजाना संवारना। एक टीम बनी है, हेमंत जी के अगुवाई में शानदार टीम बनी है। ये हमें होप है कि कोई ना कोई रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर के आएगी। घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन एक बार फिर मंत्री बनाए गए हैं। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मधुपुर से झामुमो विधायक हफीजुल हसन को एक बार फिर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। बहुत अच्छा, इस बार हम लोग धुन के काम करेंगे, धुन के। गोमिया से झामुमो विधायक योगेंद्र प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार को हेमंत मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई और उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र के विकास की ही प्राथमिकता थी, मंत्री के तौर पर अब राज्य के विकास की प्राथमिकता रहेगी और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड को एक बेहतर और विकसित राज्य के तौर पर हम लोग देखेंगे। कांग्रेस के छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर को भी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यपाल ने उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को एक बार फिर मंत्री बनने का मौका मिला है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें अन्य मंत्रियों के साथ शपथ दिलाई। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी दोबारा मंत्री बने हैं। उन्होंने भी आज राजभवन में शपथ ली। से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी, 3 साल हम लोगों ने जान बचाया, कोरोना में हम लोगों ने झेला और इस बार देखिए इतना अच्छा काम किए कि हम लोग प्रचंड बहुमत में हम लोग आए। कांग्रेस की मांडर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को पहली बार हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यपाल ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा कारण करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। राजद कोटे से गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव को इस बार मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे वादा को पूरा करेंगे और विकास का काम तेज रफ्तार से चलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नए मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि विकास के मोर्चे पर राज्य नया कीर्तिमान गढ़ेगा और जन आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। ये पटाक्षेप हो रही है, अब गति आएगी, सरकार पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब जबकि पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, हेमंत सोरेन सरकार अपने चुनावी वायदों को पूरा करे। ये गलत शुरुआत हम मानते हैं हेमंत सरकार की। और अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 34 सीटें इन्हें मिली थी, लेकिन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इन्होंने नहीं दिया। और कांग्रेस जो राहुल गांधी पूरे देश में पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत करते, जातीय जनगणना की वकालत करते हैं, उनके कोटे से एक भी पिछड़ा मंत्री उनके कोटे से नहीं था। इधर मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। झामुमो के गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार के मंत्री बनने पर जिले के लोग बेहद खुश हैं। लोगों को भरोसा है कि क्षेत्र का अब और तेज गति से विकास संभव हो सकेगा। सुदिव्य कुमार के मंत्री बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। योजना जो कार्य उनके दिमाग में था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के मन में था, सरकार के पास था, जो नहीं हम लोग कर पाए थे, धरातल पर नहीं उतार पाए थे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये 5 वर्षों में एक बड़ी लंबी गाथा लिखी जाएगी और अंतिम व्यक्ति तक इस राज्य के हेमंत सोरेन के नेतृत्व की जो जन कल्याणकारी योजना है सरकार की, उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी सरकार। महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल। जीत आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने जनहित के मुद्दों पर कई सवाल पूछे और मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया। सदन की कार्यवाही में हालांकि कुछ व्यवधान भी पड़ा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नाराजगी जताई। रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको टिप्पणी करके कहा है कि ये मामला गंभीर है, वो सुनना नहीं चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी
और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए, देश सुनना चाहिए। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCR पे कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज सदन में बॉयलर बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नया कानून 100 साल पुराने बॉयलर कानून की जगह लेगा, जिसका मकसद जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और दृष्टि नया है, अब नए विजन से लोग काम करते हैं, लेकिन कानून पुराना है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों पुराने कानून को बदल करके एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया। उसी के कड़ी में आज ये नया कानून लाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी लाए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर रोड से रेल इंस्पेक्शन कार का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर जोन में ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए रेल पथ अभिलेखी यान उपलब्ध कराया जाएगा। पैमाने पे बनाएगी तो उससे हमारे जो ट्रैकमैन की और गैंगमैन की, कीमैन की लाइफ में इससे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। उनका जो आज बड़ा एक सेफ्टी का इश्यू भी रहता है और जो एक वर्किंग कंडीशन उनकी है, वो इस तरह के इनोवेशन से बहुत उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आपने अभी देखा ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यानी ITMS, इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये रोड कम रेल व्हीकल, ये दो मिला के ओवरऑल हमारे ट्रैक की सेफ्टी, ट्रैक का हेल्थ चेकअप और ट्रैक के ऊपर जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी बंधु हैं, उनकी जिंदगी में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची में आज हिंदू संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से दुनिया वाकिफ है। दुनिया भर में इसका चौतरफा विरोध भी हो रहा है। इसी क्रम में रांची में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने सामूहिक रूप से आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोग मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए और फिर जुलूस की शक्ल में जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान वे बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। हिंदू संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजे जाने के लिए उपायुक्त को सौंपा। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी ने कहा कि हमारी मांग है कि बांग्लादेश सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार शीघ्र रोके। और हमारे साधुजनों के साथ उन्हें जेल में डाला जा रहा है। हिंदुओं को चुन कर उनके लिंग देखकर उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। हमारे बहन बेटियों को उनके बाप के सामने बलात्कार किया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार से कि यथाशीघ्र वो हमें हिंदुओं में अत्याचार हो रहे को बंद कराए और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिले। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि ढाका का इस्कॉन मंदिर ने हमेशा बांग्लादेश वासियों की सेवा की है और आज उससे जुड़े लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आज झारखंड की राजधानी रांची में हम सभी हिंदू समाज के लोग मिल करके और जो है डीसी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है और उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए।
मौके पर मौजूद बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष विक्रम साहू ने कहा कि चूंकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं, इसलिए दुनिया के कई देश चुप्पी साधे हुए हैं। ये अगर डॉक्टर सुनीता सिन्हा जी बांग्लादेश के विभस्त और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ दुनिया भर के हिंदुओं में उबाल है। अब जरूरी हो गया है कि वैश्विक रूप से इसका जोरदार विरोध हो और जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्कॉन और हिंदुवादी संगठनों द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। बाद में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। एक होकर दिखाना है, वो बहुत फिर वो दूर नहीं है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू पीड़न पूरे विश्व के नजर पर है। आज उसी के विरोध में संघ परिवार इस्कॉन के सारे लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से डिमांड कर रहे हैं इस पर हस्तक्षेप करें, शांति समझौता हो, शांति दूत जाएं, शांति सेना जाएं, तभी यह काम रुक सकता है। खूंटी में भी बांग्लादेश मामले पर लोगों में उबाल दिख रहा है। विभिन्न संगठनों की अगुवाई में गायत्री नगर से समाहरणालय तक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो आम सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और बैनर के जरिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार पर आक्रोश जताया। जिसमें हिंदू भी हैं, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई, इन सभी सनातनियों समाज पर और ईसाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके द्वारा व्यथित पूरे सनातनी समाज, इसके विरुद्ध में हम लोग एकजुट होकर के इसके विरोध में एक स्वर निकाले और इसका मार्च निकाले। लोग आक्रोश व्यक्त करके सरकार को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, मानवाधिकार आयोग को, गंगा जमनी तहजीब वाले लोगों को, ये सबको एहसास कराना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये वहाँ सनातनियों पर अपमान या जो और भी अल्पसंख्यक हैं उन पर मार काट, माता बहन से व्यभिचार, ये सब रुकना। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर बोकारो में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में आज विहिप और सनातन धर्म जागरण मंच ने जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से देश की राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सबसे बड़ा संसद है, उसका भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। हम अपना मांग आज देश के तमाम देश के सांसद से, यहाँ तक कि विपक्ष से भी करने आए हैं। आप देख रहे हैं कि आज देश में इस उबाल के पीछे सारा हिंदू समाज एक बैनर के नीचे खड़ा है और अपनी बात रख रहा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से भी इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निवेदन करने का आग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं। लोहरदगा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्याण विभाग में कार्यरत बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बड़ा बाबू एक शख्स से कब्रिस्तान 4 दीवारी निर्माण को लेकर राशि निर्गत करने के नाम पर घूस मांग रहा था। सूचना पर एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से बड़ा बाबू को धर दबोचा। इधर गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से 19 बच्चों को मुक्त कराया है। पुलिस को मानव तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में यह एक्शन लिया गया। मुक्त कराए गए बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस मामले में पुलिस मानव तस्करों की पहचान और पड़ताल में जुटी है। गुमला में पुलिस ने सीसई रोड स्थित गांधीनगर के पास एक मकान में गांजा बेचते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि तलाशी के क्रम में 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। ये महिलाएं लंबे समय से यह धंधा चला रही थीं।
इनका आचरण संदिग्ध था। इन लोगों के द्वारा ऐसी मादक पदार्थों की तस्करी में ये लोग संलिप्त रही हैं और उनके घर का जब सर्च किया गया तो सर्च में लगभग 1 किलो 300 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है। इस बरामदगी के उपरांत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुनीता देवी है, बीना देवी और एक विनीता देवी है। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मयंक सिंह आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। उसे इंटरपोल की मदद से अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था, जिस पर इंटरपोल ने यह कार्रवाई की। अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का प्रकोप अगले 2 दिनों के दौरान और बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद के 3 दिनों तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 8 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 9 दिसंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल और परसों आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 13.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। इसरो ने आज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपण हुआ। यह मिशन सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेगा। Majestic liftoff of the PSLV C-59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 पहुंचे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने 11 मंत्रियों को दिलाई शपथ। झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री बने। प्रोटेम स्पीकर बने स्टीफन मरांडी। हेमंत टीम में शामिल नए मंत्री बेहतर संस्कृति के साथ विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध, समर्थकों में उत्साह। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ में प्रदर्शन। हिंदुओं के उत्पीड़न पर और अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग। और गिरिडीह में मानव तस्करों से 19 बच्चे कराए गए मुक्त। गुमला में 3 महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। एसीबी ने लोहरदगा में कल्याण विभाग के बड़ा बाबू को घूस लेते दबोचा।